बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद कक्कड़, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 4.4, क्वेश्चन नंबर 5, लेक्चर नंबर 29 से हम शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.4, चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द sum of first 600 natural numbers which are neither divisible by 2 नॉर by 5। सवाल ये है कि सम फाइंड कर लें इन 1 से लेकर के 600 तक नेचुरल नंबर्स ले लो, उसका सम फाइंड कर लो, लेकिन उनका सम फाइंड कर लो जो ना 2 पे डिवाइड हो जाए और न ही हमारे पास 5 पे डिवाइड हो जाए, जो इन दोनों में से किसी पे डिवाइड न हो जाए। 1 + 3 7 9 11 13 17 19 21 23 27 29 so on 591 593 597 599 1 + 3 + 7 + 9 11 + 13 + 17 + 19 21 23 27 21 23 27 29 plus so on 591 593 597 599 ऐड कर लेते हैं। ये 10, ये भी 10, ये आएगा 20 30 ये आएगा 60। इसको ऐड कर लो। 21 + 23 27 29 that is 100 plus so on plus 591 593 597 और 599 ये बनेगा हमारे पास, ये आएगा है A1 = 20, D means second term minus first term, which is equal to 40. N हमें given first 600 to 600. Sn = n divided by 2 to A1 n minus 1 into D 600 divided by 2 into 2 into A1 20 आएगा
600 minus 1 into 40 कैंसिल कर लें। This is equal to 300 ये आएगा 40 599 मल्टीप्लाइड बाई 40 इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर लें, उसके साथ ऐड कर लें 314 प्लस 599 multiplied by 40, that is 23960 plus 40 plus 40 multiplied by 300, which is equal to 7200000. That is called the sum of first natural numbers. Chapter number 4. Geometric sequence. Sequence AN is said to be geometric sequence or geometric projection. If a sequence N is said to be geometric sequence or geometric projection GP whose common ratio between two consecutive terms are same. For example, 2, 4, 8, 16, so on. 4 over 2, that is 2. 8 over 4, that is 2. 16 over 8, that is 2. जिसके common ratio same हो, such a sequence is called geometric sequence. Geometric sequence वो sequence कहा जाता है जिसके common ratio same हो, such a sequence is called geometric sequence. For example, A1R squared, A1R cube, so on. That sequence is called geometric sequence. इसके दरमियान में common ratio same हो, such a sequence is called geometric sequence. N term of GP, इसको जनरल टर्म्स भी कहा जाता है, हार जनरल
जनरल टर्म ऑफ जीफी। हमें पता है वी नो दैट के लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड लास्ट टर्म, इट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो रिप्रेजेंटेड बाय हार। हार से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये n इज इक्वल टू an माइनस 1 इंटू हार, और 10 इज इक्वल टू 2 3 4 सो ऑन। सबसे पहले 2 लगा दो, ये आएगा 2 माइनस 1 इंटू आर, ये बनेगा हमारे पास a1। इसको हम लिख सकते हो 2 माइनस 1, फिर लगा दो 3, तो ये 3 माइनस 1 इंटू हार, ये बनेगा 3 2 हार, 2 की जगह पर वैल्यू a1 हार, इसकी जगह पर हम वैल्यू लगा देते, इसको यूं बेशक लिख लो a1 r 2 माइनस 1, इसकी जगह पर हमने वैल्यू लगाया और हार है एज इट इज, यार स्क्वायर रहेगा, आर स्क्वायर को हम लिख सकते हो 3 माइनस 1, फिर 4 लगा दो, 4 माइनस 1 आर, यह आएगा 3 हार, e3 की जगह पर फिर वैल्यू लगा दो, a1 आर स्क्वायर इंटू हार आएगा, a1 आर क्यूब आएगा, a1 आर 4 माइनस 1, सिमिलरली सो ऑन an is equal to a1 r n minus 1. This is called general terms of geometric sequence. इसको हम नाम देते हैं geometric sequence का एंड टर्म्स। कोई काम नहीं किए, हमें पता है कि सेकेंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड लास्ट टर्म हार के बराबर, इनको वहां भी शिफ्ट किए तो ये वहां भी जाकर के मल्टीप्लाइड होगा, n की जगह पर 2 लगाया तो ये आया, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, फिर 3 लगाया ये आया, ये 2 की जगह पर वैल्यू स्क्वायर है, स्क्वायर को 3 माइनस 1 लिखा, सिमिलरली 4 माइनस 1, अगर ये 4 है तो 4 माइनस 1, अगर n है तो n माइनस 1 होगा। What is n? n is called n terms. What is a1? a1 is called first term. What is r? r is called common ratio. एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 1, find the indicated terms of GP। पहला में गिवन है गालिबन 2 6 18 सोन a7। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है 1 प्लस आयुटा 2 1 माइनस आयुटा a10। थर्ड पार्ट हमें गिवन है फिर इन दोनों में से दोनों करवा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। 2, 6 18 सोन a7 है a1 is equal to 2, r means second term or first term, r is equal to 3, n is equal to 7, an is equal to a1 r n minus 1 लगा दो वैल्यू a7, ये 1 की जगह पर वैल्यू लगा दो 2, r की जगह पर 3 लगा देते हैं और n है -1, r से 1 2 आएगा, ये बनेगा 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 मीन्स 3 को 6 मरतबा मल्टीप्लाइड कर लें,
3 3s are 9, 9 3s are 21, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243, 243 3s are 729। बिल्कुल यही है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 729, इसको मजीद 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। S7 is 1485, दिस इज कॉल्ड A7। दूसरा मुटा देते, दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा सोन A10 तक है। A1 is equal to 1 plus iota second term divided by first term। इसको रिशलाइज कर लो। 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाइड और डिवाइड, यह 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर बनेगा, 1 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर बनेगा। फार्मूला अप्लाई की a प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 2 ऑफ आयोटा, आयोटा स्क्वेयर भी माइनस 1 के बराबर होता है। ये बनेगा हार 1 1 कैंसिल होगा, क्या रह जाएगा माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल, हार इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। लगा दो फॉर्म n, तो आपके पास हमें गिवन है 10 है। फार्मूले में वैल्यू लगा देते हैं an इज इक्वल टू a1 n माइनस 1। a1 की जगह पर वैल्यू लगा दो, a1 की वैल्यू है a1 1 प्लस आयोटा, r की वैल्यू माइनस 2 ऑफ आयोटा 10 माइनस 1 प्लस आयोटा, ये आएगा माइनस 2 आयोटा की पावर 9 आएगा। 1 प्लस आयोटा तो ये 8 में आएगा 2 की पावर 9 आयोटा की पावर 9, 2 की पावर 9 क्या बनेगा माइनस तो है एज इट इज। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को 9 मतलब मल्टीप्लाइड कर लो, 5 1 2 1 प्लस आयोटा, इसको लिख लो आयोटा इंटू आयोटा की पावर 8। an इज इक्वल टू 5.2 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 आएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाइड की माइनस 1 तो 4 आएगा, ये माइनस 1 की इक्वल है, ये तो 1 आएगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, 1 माइनस आयोटा आएगा। एडिशन सर क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट ये है 4 2 रेडिकल ऑफ 2 अप टू 15 तक, ये 1 4 है। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म कैंसिल कर लो, इसको लिख लो रेडिकल 2 का स्क्वायर, रेडिकल 2 कैंसिल होगा, 1 रेडिकल ऑफ 2 n 15 है। n इज इक्वल टू a1 n माइनस 1, a1 की जगह पर 4 r की जगह पर 1 रेडिकल ऑफ 2 की पावर 15 माइनस 1। A15 इज इक्वल टू 4, इसको ऊपर ले आओ, माइनस 1/2 प्लस 14 आएगा, कैंसिल होकर के 7 आएगा। ये 4 नीचे जा करके 2 की पावर 7, 2 को 7 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मेरे ख्याल में 120, बल्कि यूँ कर लो,
इसको लिख लो 2 की पावर 2, इसकी 2 पावर कैंसिल, 5 बच जाएगा और 5 पावर मीन्स 32। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, A1 गिवन है 5/9, ये 6 गिवन है 15, 6, 2, 5 डिवाइडेड बाई 9 कहते एन फाइंड कर लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 तो हमें गिवन है, डी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला n इज इक्वल टू A1 n-1। अच्छा 1 की जगह पर 6 लगा दो, A1 है 5/9, आर की अननोन है वैल्यू 6 माइनस 1, 15625 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे आकर के तो 9 डिवाइडेड बाई 5 कैंसल होगा, 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, पता नहीं किसकी पावर बनता है, 3 1 2 5 आर की पावर 5, 3 की पावर 5, ये बनेगा 1 2 3 4 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 इज इक्वल टू आर की पावर इक्वल बेसिस सेम होंगे, तो ये आर की वैल्यू आया, A1 की वैल्यू है, फार्मूले में दोबारा वैल्यू लगा दो, 9 इज इक्वल टू A1 5/9, आर की जगह पर 5 आएगा n-1, यह आएगा 5, 1 प्लस n-1 ये 9, ये बनेगा 5n डिवाइडेड बाई 9। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास ये है, सवाल ये पूछा गया ये n फाइंड कर लें, क्या गिवन है हमें, n इज अननोन, सॉल्यूशन है n अननोन, v है हमें गिवन है, A7 और A9 हमें गिवन है, 16 और 9, A2 हमें गिवन है 9/4, An अननोन है। सबसे पहले हम पता है An इज इक्वल टू A1 हार n-1, पुट n इज इक्वल टू 7, A7 इज इक्वल टू A1 हार -1, A7 इज इक्वल टू A1 आर की पावर 6, 1 का नाम दे दो, पुट n इज इक्वल टू 9, A9 इज इक्वल टू A1, यह आएगा A9 A1, 8 आएगा, 2 का नाम आएंगे, डिवाइडिंग 1/2, A7 A9 is equal to A1 R 6 A1 R 8, ये और एक कैंसिल होगा, इनके 2 पावर बच जाएगी, इसकी जगह पर वैल्यू लगा देते हैं, ये 16 और 9 और ये आया 1/r², r² इज इक्वल टू 9/16, r इज इक्वल टू 3/4, r की वैल्यू है। अब एक और चीज अननोन है A1, पुट n इज इक्वल टू 1, A1 इज इक्वल टू, नहीं सिंपल r की वैल्यू किसी एक में डालो, नहीं अगर डालो तो कितना पैदा होगा, An इज इक्वल टू A1 हार n-1, A2 A1 हार 2-1, R2 की जगह पर वैल्यू 9/4 A1, R1 आएगा, R1 की जगह पर वैल्यू लगा दो, यहाँ पे शिफ्ट कर लो, 4 और 3 A1 कैंसल, A1 की वैल्यू आया 3, फार्मूले में वैल्यू लगा देते A1 हार n-1, A1 की जगह पर 3 है, हार की जगह पर 3/4 n-1, बेसिस सेम तो पावर है ढूंढेंगे आंसर।
सिक्स तो बहुत सिंपल होता है हमारे पास इसका के रेशो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रॉम देन अदर जीपी आल्सो फाइंड द कॉमन रेशो ऑफ न्यू जीपी। इसका रेसिप्रोकल ले ले कॉमन रेशो निकाल सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आएगा हमारे पास। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इजी होगा। आते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। How many terms are GP? 1/3, 1/12, 1/48, so on 196608 196608। अच्छा, सबसे पहले है A1 is equal to 1/3। R means second term divided by first term। ऊपर जाकर के 3/1 कैंसिल होकर के R की वैल्यू आया 1/4। ये लास्ट टर्म शो कर रहा है 196608। N is unknown। An is equal to A1 Rn minus 1। यह आएगा 196608। A1 की जगह पर 1/3, R की जगह पर 1/4 N minus 1। यहाँ पे आकर के तो मल्टीप्लाइड होगा 3 1s 3 6 18, 3 5s 3 5s 3 3s 9, 3 6 18। गालिबन यही आएगा। यो बनेगा हमारे पास 1 divided by 6 5 5 3 6 1/4 N minus 1। 4 multiplied 4 4 4 4 4 4। 65 कितने 4 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बनेगा 4 की पावर 8 1/4 n minus 1। बेसिस इक्वल तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे आकर के प्लस का बनेगा n is equal to 9। 10 लिख सकते हैं। 9 terms of GP is 10। 1 divided by 196608 is the 9th terms of GP। Thank you. Allah Hafiz.